मुश्किलें हमेशा बेहतरीन लोगों के हिस्से में ही आती हैं, क्योंकि वही लोग इसे बेहतर तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। आज हमारे साथ में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता और दमोह विधानसभा 55 के नवनिर्वाचित विधायक अजय टंडन जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद आपका। आंकड़े छुपाए गए हैं, आरोप जो लगाया गया है वो बिल्कुल सही आरोप है। सरकार को जवाब देना चाहिए। यहाँ नहीं देंगे, विधानसभा में देना पड़ेगा। जो घोषणाएं उन्होंने की हैं वो केवल एक मेडिकल कॉलेज की घोषणा नहीं थी। घोषणा उन्होंने करोड़ों रुपए की, सैकड़ों करोड़ों रुपए की थी। वह उनको पूरी करना पड़ेगी। छतरपुर में भी उन्होंने घोषणा की थी कि हम मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, लेकिन वहाँ मेडिकल कॉलेज की आज तक एक ईंट भी नहीं लगाई। मेरा सबसे पहला कर्तव्य बनता है कि मैं जनता के हितों की बात करूं, जनता के हितों की रक्षा करूं। देखिए, अभी मेरी बात वो पूरी नहीं हुई, आपने एकदम दूसरा प्रश्न दाग दिया। मेडिकल कॉलेज खुलेगा, उनको खोलना पड़ेगा क्योंकि घोषणा की है। और अगर मेडिकल कॉलेज नहीं खोलेंगे तो अभी विधानसभा का सत्र होगा, उसमें घेरा जाएगा। फिर भी नहीं सुनेंगे तो जनता आंदोलन करेगी, मेडिकल कॉलेज खुलवा के रहेगी। कि उनकी मनमानी थोड़ी चलेगी कि घोषणा कर दी और नहीं किया। दमोह की जनता बहुत जागरूक जनता है। सबसे कम डीजल, सबसे ज्यादा पावर और सबसे ज्यादा रफ्तार का ही नाम है सोनालिका ट्रैक्टर्स, साथ ही हर जीत का। तो फिर देर किस बात की है? आज ही संपर्क करें साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, अधिकृत विक्रेता सोनालिका ट्रैक्टर्स, वीरेंद्र पूनम पटेल, कृषि उपज मंडी के आगे, खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश। मुश्किलें हमेशा बेहतरीन लोगों के हिस्से में ही आती हैं, क्योंकि वही लोग इसे बेहतर तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देख रहे हैं। आज हमारे साथ में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता और दमोह विधानसभा 55 के नवनिर्वाचित विधायक अजय टंडन जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद आपका। सर, सबसे पहले आपको दमोह विधानसभा के उपचुनाव में ऐतिहासिक मतों से जीतने के लिए बहुत बहुत बधाई। और सर, जिस तरीके से हम एक मुद्दा रखना चाहते हैं सर आपके सामने, अभी है ना कमलनाथ जी का एक स्टेटमेंट आया है और एफआईआर भी लॉग हुई है कार्यकर्ताओं के द्वारा कि उन्होंने सर वर्तमान सरकार पर आरोप लगाए हैं कि मौत के आंकड़े छुपा रहे हैं कोरोना के। तो उस स्टेटमेंट पर सर क्या कहना चाहेंगे? ये तो बहुत पहले की बात हो गई और करीब ये आरोप लगा था 10-15 दिन पहले। लेकिन सरकार, इसका जो भाजपा की सरकार है, जिसके मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी हैं, वह इसका जवाब आज तक सही ढंग से नहीं दे पाए। उल्टा ये कहते हैं कि कमलनाथ जी के ऊपर अपराध का मामला बनना चाहिए। भाई, आप आंकड़े छुपा रहे हो। आप कितना छुपाओगे? जनता के सामने हर चीज़ है। आंकड़े छुपाए गए हैं, आरोप जो लगाया गया है वो बिल्कुल सही आरोप है। सरकार को जवाब देना चाहिए। यहाँ नहीं देंगे, विधानसभा में देना पड़ेगा। वो सर है ना, इसमें है ना दूसरा मुद्दा सर ये भी है कि जब है ना दमोह का उपचुनाव हो रहा था यहाँ पे, तो शिवराज जी ने है ना, मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन किया था और उसका उद्घाटन भी किया था। तो क्या आपको क्या लगता है कि यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बनेगा आप या नहीं बनेगा? देखिए, जो घोषणाएं उन्होंने की हैं वो केवल एक मेडिकल कॉलेज की घोषणा नहीं थी। घोषणा उन्होंने करोड़ों रुपए की, सैकड़ों करोड़ों रुपए की थी। वह उनको पूरी करना पड़ेगी। घोषणा की है, पूरी करिए। और जगह की समान दमोह में नहीं चलेगा। छतरपुर में भी उन्होंने घोषणा की थी कि हम मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, लेकिन वहाँ मेडिकल कॉलेज की आज तक एक ईंट भी नहीं लगाई। और मैं दमोह के विधायक की हैसियत से, जिसे इस जनता ने मुझे विधायक चुना है, मेरा सबसे पहला कर्तव्य बनता है कि मैं जनता के हितों की बात करूं, जनता के हितों की रक्षा करूं। सर, जनता के हित की हम बात कर रहे हैं, जैसे कि आप है ना दमोह विधानसभा के विधायक बने, नवनिर्वाचित विधायक हैं। पहले भी आपके पिताजी रहे थे, 2 साल का कार्यकाल रहा था, वो एक्सटेंड आपके पास भी आया है। अगर हम बात करें कि आप विधायक बनने के बाद क्या क्या लूप पॉइंट दिख रहे हैं आपको विधानसभा में, क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं आप और क्या विज़न रख रहे हैं इन 2 साल में? देखिए, अभी मेरी बात वो पूरी नहीं हुई, आपने एकदम दूसरा प्रश्न दाग दिया।
पहले अपन मेडिकल कॉलेज की बात करें, वो पूरी कहाँ हुई है? मेडिकल कॉलेज खुलेगा, उनको खोलना पड़ेगा क्योंकि घोषणा की है। और अगर मेडिकल कॉलेज नहीं खोलेंगे तो अभी विधानसभा का सत्र होगा, उसमें घेरा जाएगा। फिर भी नहीं सुनेंगे तो जनता आंदोलन करेगी, मेडिकल कॉलेज खुलवा के रहेगी। ये उनकी मनमानी थोड़ी चलेगी कि घोषणा कर दी और नहीं किया। दमोह की जनता बहुत जागरूक जनता है। अब आपका दूसरा प्रश्न ये है कि 2 साल का कार्यकाल, हमें जनता ने इसी आशा और विश्वास के साथ में विधायक चुना है और ये मेरे लिए कोई नई चीज़ थोड़ी है। मैं तो जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बहुत लंबे समय तक रहा, बीच में कुछ गैप हुआ, मैं फिर रहा। मुझे काम कराना अच्छी तरह आता है। मैं किसी को थ्रेटनिंग नहीं कर रहा, मैं किसी को ब्लैकमेलिंग नहीं कर रहा। अपने अपने काम कराने का तरीका होता है। मेरे पिताजी सन 1980 में विधायक बने थे, हमारे अंकल सांसद थे, एक लंबा अंतरकाल हो गया। उस समय से लेकर इस समय तक जो योजनाएं थी वह योजनाएं सुचारू रूप से चल रही हैं कि नहीं चल रही। दमोह में चाहे वह पानी की समस्या हो, दमोह में चाहे और दीगर कोई भी समस्या हो, उनको भी मैं देख रहा हूँ। अभी फोकस चल रहा है कोरोना के ऊपर, क्योंकि आप देख रहे हैं, आप मेरे ऑफिस में इतनी देर से बैठे हैं, जनता बहुत ज़्यादा परेशान है। जनता को अब वह विधायक मिला है, मैं अपनी कोई तारीफ करना नहीं चाहता, जो जनता की आशा का केंद्र बिंदु है। हमें उनकी आशा में खड़े उतरना है और समस्याएं तो लगी ही रहती हैं। जब मानव जीवन लेकर आए हैं, आज एक समस्या सुलझेगी तो कल दूसरी समस्या आएगी, वो सुलझेगी तो कोई और समस्या आएगी। समस्या मेरे माध्यम से जितनी जल्दी और तीव्रता के साथ में सुलझाई जाएंगी, मैं उसका पूरा प्रयास कर रहा हूँ। सर, जैसे कि आपने बताया कि आप ना विधानसभा में कोरोना पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और अभी सरकार की जिम्मेदारी भी बनती है, लेकिन चुनाव के बाद अचानक कलेक्टर का बदल जाना, पुलिस अधीक्षक का बदल जाना, कोतवाली टीआई का बदल जाना, और मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो जयंत मलैया को कारण बताओ नोटिस देना, भारतीय जनता पार्टी के 5 मंडल अध्यक्षों को निष्कासित करना, ये क्या नीति है? मैंने पूर्व में भी कहा था, क्योंकि भाजपा किसी भी तरीके से अपना चुनाव जीतना चाहती थी। निश्चित रूप से इन दोनों अधिकारियों ने, एसपी और कलेक्टर महोदय ने, उनकी उस बात को नहीं माना होगा जो कि कानून के प्रति और जिसमें लोकतंत्र की हत्या हो रही हो। और क्योंकि भाजपा जब चुनाव हार गई तो उन्हें तो अपनी हार का ठीठरा किसी के ऊपर भी पीटना था। कलेक्टर एसपी ही अगर चुनाव जिता सकते हैं, हरा सकते हैं, तो वह अपने मन के कलेक्टर एसपी रख लेते। लेकिन चुनाव हराने और जिताने वाली जनता होती है। उम्मीदवार तो एक शैडो बन के आता है। मैं कांग्रेस का ही परछाई बन के आया था, राहुल सिंह भाजपा के उम्मीदवार बन के आए थे। जनता ने पहले भी कांग्रेस को जिताया था। जब राहुल सिंह विधायक बने थे तो कांग्रेस के ही तो उम्मीदवार थे। इस बार जनता ने हमें जिताया। मेरा तो सीधा सूचना है कि एकदम चुनाव परिणाम आने के बाद एक कलेक्टर ट्रांसफर थोड़ी हुआ, 2 कलेक्टर की ट्रांसफर हुई। एक कलेक्टर का ट्रांसफर वो जबलपुर से आना थे, 2 घंटे बाद दूसरा ट्रांसफर। तो ये इस बात की सूचक है, इस बात को दर्शा रहा है कि वह इन अधिकारियों से किसी न किसी कारण से नाराज है। और कारण सीधा सामने है। ये कारण है कि उन अधिकारियों ने, चाहे मुख्यमंत्री जी हों, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हों भाजपा के, उनकी उस बात को नहीं माना होगा जो कानून के विपरीत होगी, इसलिए उनको स्थानांतरित करके हटा दिया गया। अब रही बात आप कह रहे हैं मलैया जी की, देखिए मैंने पूर्व में भी कहा है, मैंने भी संगठन चलाया है और मेरे ख्याल से 12 साल पहले मैं रहा और 2-3 साल से भी, यानी मेरा कार्यकाल संगठन को चलाने में ही रहा। मलैया जी के ऊपर जो इन्होंने एक्शन लिया, मंडल अध्यक्ष बदल दिए, सिद्धार्थ मलैया को पार्टी से हटा दिया गया, ये चुनाव के पहले क्यों नहीं किया? चुनाव के पहले क्यों नहीं किया? चुनाव हो गया, 17 तारीख को वोट पड़ गई, 17 तारीख तक आप कह रहे हो कि हम सब मिलकर चुनाव लड़ रहे। मलैया जी हेलीकॉप्टर लिए 5-5 आम सभाएं कर रहे, धूप में घूम रहे।
और उनके बेटे भाजपा के महामंत्री जो कि प्रदेश से आए थे उनके साथ में कैनवासिंग कर रहे। 17 तारीख तक तो सब ठीक है। 17 तारीख के बाद में 2 तारीख तक तो एक रिलैक्सेशन मूड में थी ना सब लोग कि अब केवल परिणाम आना है, मशीनों में बंद है परिणाम। 17 तारीख से अगर 2 तारीख के बीच में भी कोई एक्शन लेते, जब फ्री हैं रिलैक्स मूड में हैं सब लोग, तो कोई बात जमती कि भाई आपने काम नहीं किया था और आपने ऐसा ऐसा क्यों किया, सो का नोटिस देती सारी चीज़ें। चुनाव परिणाम आने के बाद में इस प्रकार की कार्रवाई करना, मैं तो संगठन का आदमी हूँ इसलिए मैं कह रहा हूँ, चुनाव परिणाम आने के बाद में इस प्रकार की कार्रवाई करना यानी बदले की भावना। और उसका सीधा सीधा बीडी शर्मा, वर्तमान सांसद प्रहलाद पटेल जी, वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, इन्होंने तो दमोह के चप्पा चप्पा को छान मारा। आप उम्मीदवार का चयन गलत किस्म से कर रहे हो और मलैया जी के ऊपर दोष मढ़ रहे हो। पहले मर देते ना अपनी जवाबदारी। अब भाई हार का ठीठरा तो किसी के ऊपर फोड़ना ही है, अपने ऊपर कोई नहीं लेना चाह रहा। सब लोग मलैया जी के ऊपर लेना चाह रहे, आरोप लगा देते मलैया जी और टंडन जी मिले हुए हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि मैं मलैया जी के खिलाफ मैंने 2 चुनाव लड़े। मलैया जी नेक दिल इंसान है, मैं कहूं ना कहूं, जो जनता की आवाज आ रही है वो तो उसको तो आप दबा नहीं सकते। लेकिन चुनाव के चलते वक्त एक दूसरे पर बहुत आक्रमण होते हैं। मैं उनके ऊपर आक्रमण करता हूं, वो मेरे ऊपर आक्रमण करते हैं। चुनाव समाप्त हो जाने के बाद में छोटा सा दमोह है, हमें आपस में मिलजुल के रहना पड़ता है। चाहे हारा हुआ उम्मीदवार चाहे जीता हुआ उम्मीदवार, हर महीने 15 दिन में कहीं ना कहीं किसी को मिल जाता है, दुआ सलाम करना पड़ती है। और जो व्यक्ति जिसका है उसका उतना सम्मान करना हमारा फर्ज बनता है। चुनाव की राजनीति वो सारी चीज़ें अलग हैं। मलैया जी के ऊपर जो उन लोगों ने आरोप लगाए हैं वो तो शिवराज सिंह चौहान जी की जब कुर्सी डगमग होने लगी होगी कि दमोह का चुनाव कैसे तुम हार गए, तो उन्होंने थोप दिया कि हम इनकी वजह से हार गए। लेकिन इनके जो शीर्षक नेता हैं, सेंट्रल में बैठे हुए हैं, वो जवाब सलाब करें इनसे कि आप लोग क्या कर रहे थे। आप लोग तो 2-2, 3-3 हेलीकॉप्टर लिए दमोह में घूम रहे थे, खूब पैसा बांट रहे थे, खूब शराब बांट रहे थे, पैसों की गाड़ियां भगा रहे थे। दोषी जो है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, जिसका दोष नहीं है उसके ऊपर कार्रवाई। मंडल अध्यक्ष बदल दो, फलाना कर दो, ढिमका कर दो, ये हो गया वो हो गया। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ, किसी को पूतना बनाओगे, किसी के लिए कुछ भी कह दोगे, फिर भी व्यक्ति पार्टी का काम कर रहा है, इसके अलावा और वो लोग क्या चाहते किसी से। मैं कोई मलैया जी की पैरवी नहीं कर रहा, ना उनकी वकालत कर रहा। हम कहें या ना कहें, ये पब्लिक है, सब जानती है, जनता है, सब जानती है। आप जनता को गुमराह करोगे, आप अपने आप गुमराह हो जाओगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद चैनल के साथ में जुड़ने के लिए। जैसा कि आपने देखा कि अभी हमारे साथ में थे दमोह विधानसभा क्षेत्र के विधायक अजय टंडन जी, जो दमोह विधानसभा क्षेत्र में जो मेडिकल कॉलेज की जो स्थापना घोषणा की थी कमल शिवराज सरकार ने, और उसका यहाँ पर भूमि पूजन भी किया था। अब देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने किए हुए वादों और घोषणा पत्र पर कितना इंप्लीमेंट करते हैं कि आखिर मेडिकल कॉलेज दमोह विधानसभा क्षेत्र में स्थापित हो पाएगा या नहीं। इसी के साथ मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर, रिपब्लिक सागर मीडिया की ओर से आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। दुनिया के सबसे बड़े और आधुनिक प्लांट में हर बारीक परीक्षण से गुजरकर साइंस, टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन के अद्भुत मेल से बना है सोनालिका ट्रैक्टर। एक ऐसा ट्रैक्टर जिसमें है जबरदस्त पावर। सोनालिका ट्रैक्टर्स में है HTM इंजन जो दे ज्यादा माइलेज, ज्यादा पावर और ज्यादा स्पीड। हर किसान की आन बान और शान। तो जीत लीजिए ये दुनिया अपने सच्चे साथी सोनालिका ट्रैक्टर्स के साथ। सबसे कम डीजल, सबसे ज्यादा पावर
और सबसे ज्यादा रफ्तार का ही नाम है सोनालिका ट्रैक्टर्स, साथ ही हर जीत का। तो फिर देर किस बात की है, आज ही संपर्क करें साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, अधिकृत विक्रेता सोनालिका ट्रैक्टर्स, वीरेंद्र पूनम पटेल, कृषि उपज मंडी के आगे, खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश।